क्या आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी को लेकर चिंतित हैं और इसी परीक्षा में शिक्षक बनना चाहते हैं? इसीलिए DR ब्रदर क्लासेज आपके लिए लेकर आया है रीट 2020 स्पेशल कोर्स निःशुल्क। टू ज्वाइन दिस कोर्स प्लीज सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी साथी थंबनेल में देख रहे होंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत भाषा में अव्यय को। मेरा नाम देवेंद्र कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में। साथियों, शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा। अव्यय अव्यय कहते किसे हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। अव्यय का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है साथियों, अव्यय। व्यय का मतलब खर्च करना, ए का मतलब नहीं। जिसे खर्च नहीं किया जा सके उसे हम अव्यय कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो क्या होती है, संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, कभी भी उनमें परिवर्तन नहीं होता, भले ही कोई से भी विभक्ति, वचन, लिंग के आधार पर हम उसे कैसे भी प्रयोग में करें, उसका कहीं भी परिवर्तन नहीं है, उसे हम अव्यय कहते हैं। एक श्लोक भी है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नवेति तदव्ययम्। अर्थात जो सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में समान हो, सर्वासु च सभी विभक्तियों में भी समान हो, सारे वचनों में भी समान हो और जिसका कोई परिवर्तन नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, अव्यय पहचानने के लिए आपको ये परिभाषा आना जरूरी है। आप अगर ये परिभाषा सीख लेते हैं तो आपको अव्यय पहचानने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और बाकी आप याद करने बैठोगे तो अव्यय बहुत सारे हैं, याद कहाँ तक, और इसलिए ये परिभाषा समझ ले। फिर भी मैं आपको कुछ मुख्य मुख्य अव्यय यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि आप सभी साथी उनको याद कर लें और परीक्षा में अपना नंबर पक्का कर सके। इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, चलते हैं हमारे अव्ययों पर। कौन कौन से अव्यय हैं, हमने यहाँ पर कुछ अव्ययों का कलेक्शन किया है ताकि आप सभी साथी उनको याद कर सकें, तो आपकी परीक्षा में सहायक हो सके। अव्यय, एक तरफ अव्यय लिखा हुआ है, एक तरफ अर्थ। अत्र का प्रयोग यहाँ के लिए होता है, अन्यत्र दूसरी जगह, अग्रे या अग्रता है आगे, अथ इसके बाद, अत्यंतम बहुत, अतएव अतः इसीलिए, अत्रांतरे इसी बीच, अद्यत्वे आजकल, अन्यथा नहीं तो, अहर्निशम इसका जो प्रयोग होता है दिन रात के लिए होता है, अपि भी, आम हाँ, इदानीम अब, इतस्ततः है इधर उधर। आप सभी साथी ये ना समझे कि मैं यहाँ पर पढ़कर, आप जब तक मेरे साथ साथ उच्चारण करोगे तो आपको कुछ तो यहाँ याद हो जाएंगे, कुछ आप अपने मन से याद करेंगे। आप यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे अव्ययों का कलेक्शन है। आप सभी साथी बिल्कुल पूरी कक्षा देखिए, आपको अव्यय इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अलम, पर्याप्त, काफी। साथियों, अलम के बारे में बता दूं आपको, अलम का जब हम किसी को रोकने के लिए प्रयोग करेंगे, निषेध के लिए प्रयोग करेंगे, तो इसके साथ तृतीय विभक्ति होगी। अलम का प्रयोग जब हम रोकने के लिए करेंगे, रोकना या फिर निषेध, तो कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति होगी। और जब पर्याप्त के लिए प्रयोग करेंगे, किसके लिए, पर्याप्त के लिए, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति। आप सभी साथी ध्यान रखें। अति, बहुत अधिक, अथवा, या, अनंतरम, बाद, अधुना यानी अब, अधः यानी नीचे, अधस्तात यानी नीचे, अद्य यानी आज, इतस्ततः इधर उधर, इतः यानी यहां से, ऊपरी यानी ऊपर, उच्चई यानी ऊंचे से, जोर से, एव ही, एकदा एक बार, एवं ऐसे ही या फिर इसी तरह, और कदापि कभी भी, कदाचित कभी, कथम कैसे, कुतः कहां से, कुत्र कहां, कृते के लिए, क्रमशः क्रम से, खलु निश्चय ही, च यानी और, चिरम यानी देर तक, चेत यानी यदि। आप सभी साथी धैर्य बनाए रखा, आपको उसका वाक्य में प्रयोग व इसके साथ साथ इनसे प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं अभी को वीडियो अंत में बताए जाएंगे। आप सभी साथी पूरा वीडियो अवश्य देखें। निकटे यानी समीप, नित्यम यानी हमेशा, नीचे यानी नीचे, नूनम यानी निश्चय ही, नोचेत यानी नहीं तो, नहीं यानी नहीं, पुनः यानी फिर, परम यानी परंतु, पृथक यानी अलग, पृष्ठतः यानी पीछे से। साथियों, मैं बताऊं आपको, ये मुख्य रूप से शब्द है जिनका प्रयोग हम किसी भी वचन, लिंग, काल किसी में भी करें, इनका परिवर्तन नहीं होता है, ये सदा एक से रहते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं।
हमारे अगले अव्यय है झटिति यानी झटपट, तथा है यानी इसके बाद, यहां से, तथा यानी वैसे, और तत्र यानी वहां, तथापि यानी तो भी, तरही तो, तू यानी तो, तदानीम यानी तब, तुष्णिम, साथियों तस्निम नहीं तुष्णिम होगा, तुष्णिम यानी चुप, तावत यानी तब तक, त्यों ही, परिता है, परिता यानी चारों ओर, प्रातः है यानी सवेरे, प्राय यानी समझदार, प्राय यानी ज्यादातर, सॉरी ज्यादातर, पुरा है यानी सामने, पश्चात यानी बाद, परंतु, किंतु, प्रवृत्ति से या फिर लेकर, प्रत्युत यानी बल्कि, परस्परम आपस में, पुरा यानी पुराने युग में, तदानीम यानी तब, तुष्णिम यानी चुप, ये दोबारा ऊपर के दो दोबारा आगे साथ हम नीचे से पढ़ते हैं, तावत यानी तब तक, त्यों ही, दिवा दिन, दूरम दूर, धिक यानी धिक्कार, न यानी नहीं, ननु यानी निश्चय, अर्थात हम किसी निश्चय के लिए प्रयोग करेंगे ननु का प्रयोग करेंगे, नमस्कार नमः। साथियों एक मुख्य बात, जब हम नमय का प्रयोग करेंगे नमय के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी, ध्यान रखें। नाना यानी अनेक, प्रत्युत यानी बल, पुरा यानी पुराने युग में, पहले, पुरता यानी सामने से, पुरस्तात यानी सामने से, बहुधा यानी अक्सर, बही, बही के युग में हमेशा पंचमी विभक्ति होगी साथियों। बाडन यानी हां, मां यानी नहीं, मृषा यानी झूठ, मुहुर्मुहु यानी बार बार, यत्र यानी जहां, यतय यानी जहां से, यतय यानी क्योंकि, यतय के दो अर्थ होते हैं साथियों, या तो जहां से या फिर क्योंकि। यद्यपि यानी अगर, यथा यानी जैसे, यावत यानी जब तक, ज्यों ही, यदि यानी अगर, यत यानी यत, यत यानी की। साथी यत है और यत दोनों में अंतर है, आप सभी साथी ध्यान रखें। वा अथवा, विना अर्थात बिना, वृथा यानी फिजूल व्यर्थ, वस्तुतः है यानी वास्तव में, सततः है यानी सैकड़ों बार, शीघ्रम यानी जल्दी, स्व यानी आने वाला कल, सना है यानी धीरे धीरे, सह यानी साथ। साथियों इसमें कुछ कुछ अव्यय हमारे छूट गए, उनको मैं आपको बता दूं। ये यानी बीता हुआ कल, ये यानी क्या होता है? बीता हुआ कल। परस्वय, परस्वय यानी परसों होता है। आप सभी साथी ध्यान रखें। आगे चलते साथियों, इनका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से होता है आप सभी देख लीजिए। कई सारे अव्यय आपको मिल जाएंगे साथियों में, इसमें पीडीएफ आपको नीचे एक और डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, जिसमें आपको कई सारे अव्यय देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर यदि उनका उच्चारण करूंगा, सभी को यहाँ पर पढ़ के सुनाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए मुख्य मुख्य मैंने यहाँ बता दिया। आप सभी साथी पीडीएफ में जाकर उन सबको पढ़ सकते हैं, आपको मैं वो पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। साथियों कुछ वाक्य प्रयोग हम देख लेते हैं। कच्छपः शनैः शनैः चलति। कच्छप कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। अब इस शनैः शनैः का हम प्रयोग किसी भी काल में किसी भी लिंग के साथ कैसे भी कर सकते हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा? हमेशा धीरे धीरे ही होगा। अचिरम गृहं गच्छ, देर तक घर जाओ। अहम स्वम वाराणसीं गमिष्यामि, इन सभी में इसमें स्व का प्रयोग हुआ है। यह मम गृहे उत्सव आसीत, कल मेरे घर पर उत्सव था। साथियों आपको क्या करेगा, कोई गद्यांश पद्यांश जो भी देगा उसमें से आपसे पूछ सकता है कि इस लाइन में अव्यय का कहां प्रयोग हुआ है, कौन से अव्यय का प्रयोग हुआ है, आपको उसमें से छांटना है। बिल्कुल सीधा सा टॉपिक है, आप सभी साथी इसे आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार इदानीम अहम संस्कृतम पठामि, यद्यपि अद्य अवकाश अस्ति तथापि अहम कार्यमुक्तः नास्मि। यहां पर यद्यपि का जो प्रयोग हुआ है, क्या ये अव्यय है? अथ रामायण कथा आरभ्यते, अथ यहां पर क्या है? अव्यय है। अत्र आगच्छ, अत्र का क्या है? यहां पर अव्यय है। अहम कुत्रापि न गमिष्यामि, यहां पर कौन से अव्यय का प्रयोग हुआ है? कुत्रापि। कुत्र और अपि दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों एक साथ प्रयोग हुए, इसलिए क्या कुत्रापि का अर्थ क्या हो? कहीं भी। कुक्कुरः है इतस्ततः है भ्रमति। कुक्कुर है अर्थात कुत्ता जो है इधर उधर घूम रहा है, यहां इतस्ततः क्या है? अव्यय है। साथियों चलते हैं हमारे आगे, इसमें क्या है? यहां यह भी ध्यातव्य है, याद रखने योग्य है कि जरूर ध्यान रखें इस बात को, बहुत अच्छी बात है कि यकार व तकार वाले, जैसे यद्यपि तथापि, यथा तथा, यदि तरहि, यत्र तत्र, यावत तावत, यदा तदा इत्यादि अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग प्राय से एक साथ ही करना चाहिए, अन्यथा वाक्य अपूर्ण रहता है। आप सभी साथी समझ गए होंगे। आपको मैं एक बात और बता दूं यहां पर कि
जब हम किसी धातु में कत्वा, लेप या फिर तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे, इन तीनों प्रत्ययों जोड़ने पर जो शब्द बनेगा पठित्वा, संपाठ्य या फिर पठितुम, जो भी शब्द बनेगा वो क्या होगा? अव्यय होगा। आप सभी साथी इसका ध्यान रखें, विशेष चीज है। कत्वा, लप और तुमुन प्रत्यय के योग से जो शब्द बनेगा किसी भी धातु में जोड़ने पर वो क्या होगा? हमारा अव्यय होगा। धन्यवाद साथियों, आप सभी को वीडियो अंत तक देखने के लिए। अगर आप नए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, जिससे मिल सके आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की सूचनाएं। धन्यवाद साथियों।